ओरिएंटल थिएटर, जिसे अब द जेम्स एम नेदरलैंड थिएटर के नाम से भी जाना जाता है, 24 वेस्ट रेंडोल्फ स्ट्रीट शिकागो में वाक़ एक तारीखी थिएटर है। इस थिएटर को 1926 में रैप एंड रैप नामी फर्म की तरफ से एक मूवी पैलेस के तौर पर खोला गया। फिल्म्स के अलावा यहाँ बराह रास्त अदाकारी भी दिखाई जाती थी। ओरिएंटल 1960 में शिकागो के थिएटर डिस्ट्रिक्ट का एक अहम हिस्सा रहा, लेकिन 1970 की दिहाई में इसकी सरपरस्ती में गैर मामूली तौर पर कमी आई और उसी दिहाई के आखिर में यह थिएटर इस्तेहसाल करने वाली फिल्में दिखाकर जिंदा रहा। इस थिएटर को 1981 में बंद कर दिया गया और इसकी लॉबी को रिटेल टीवी और रेडियो स्टोर की हैसियत से इस्तेमाल किया जाने लगा, जबकि थिएटर का ज़्यादातर हिस्सा एक दिहाई से ज़्यादा अरसे तक खाली रहा। ओरिएंटल थिएटर को दरअसल आइरोक्यूअस थिएटर की जगह पर खोला गया, जो कि अमरीकी तारीख की सबसे मोहलक लगने वाली आग का हिस्सा था। इस आग में मरने वालों की तादाद द ग्रेट शिकागो फायर में मरने वालों से 2 गुना ज़्यादा थी। इस सानहे के फौरन बाद अमेरिकन ऑफिसर्स ने इलाके के सारे थिएटर इंस्पेक्शन के गर्ज से बंद करने का फैसला किया। इस थिएटर में नजर आने वाले पुरस्कार छलावों का ताल्लुक दरअसल आइरोक्यूअस में लगने वाली इस आग से है। यह 30 दिसंबर 1903 की एक दोपहर थी, जब ऑडियंस में मौजूद औरतें और बच्चे आइरोक्यूअस थिएटर की सीट्स पर मौजूद आने वाली मौत से बेखबर मिस्टर ब्लूबर्ड की परफॉर्मेंस डोंट फेल टू हैव चिल्ड्रन से लुत्फानंदोज हो रहे थे। इस थिएटर को सिर्फ 1 माह कबल मिस्टर ब्लूबर्ड प्रोडक्शन के साथ खोला गया था और इसे फायर प्रूफ साख्त के तौर पर भी सराहा गया। बज़ाहिर घबराने या परेशान होने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। थिएटर में मौजूद 5 लोग सिटी यूनिफॉर्म में मौजूद थे और इसके साथ साथ इस थिएटर से निकलने के लिए कई एग्जिट्स भी बनाई गई थीं। स्टेज को पेल मून लाइट गाने के लिए तारीख कर दिया गया। 8 खूबसूरत लड़कियां और लड़के स्टेज के पर्दे से निकलते हुए रक्स करने लगे। सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक चल रहा था कि अचानक स्पॉटलाइट के भड़कने की वजह से स्टेज के मरकजी पर्दे के निचले हिस्से में गैर मामूली आग भड़कने लगी। थिएटर के ग्रुप्स और मौसीकारों ने स्पॉटलाइट के भड़कने को आदी बना लिया था और इस चिंगारी से किसी के परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क ना पड़ा। यकीनन इस आग के मजीद भड़कने से पहले इस पर काबू पाया जा सकता था, ताहम कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और यह गैर मामूली आग कई लोगों के लिए मौत का फरमान लेकर काबू से बाहर निकल चुकी थी। जब तक ऑडियंस में बैठे लोग मौके की नज़ाकत को समझ पाते, इस आग ने पल भर में पूरे थिएटर को अपने कब्जे में ले लिया था। अगर आप में से किसी ने फिल्म बैक ड्राफ्ट देखी है तो वो शोलों की सीटिंग वाली दीवार का तस्वुर कर सकता है। पहले ये मालूम हुआ कि गोया पूरी प्रोडक्शन टीम महफूज तरीके से फरार हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि फ्लाइंग बैलेट का लीडर नेली रीड कुक काउंटी हॉस्पिटल में जख्मों की ताद ना लाते हुए जहां बाग हो गया। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से भड़कते शोलों का सामना करते लोगों ने ऊपरी मंजिल से छलांग लगाना शुरू कर दी। इस जगह को आज डेथ एले के नाम से याद किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊपरी मंजिल से कूदने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इनकी लाशों ने जमीन पर कुशन का काम सरअंजाम दिया, जिसकी वजह से इन पर मजीद गिरने वाले लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। इस बात पर यकीन करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर यह आग 600 से जायद लोगों को अपनी लपेट में लेकर राख बना चुकी थी।
ये सानेहा शिकागो के तारीख तरीन सानेहों में से एक माना जाता है। इस नौयत के किसी भी सानेहे के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की कहानियां वाबस्ता की जाती हैं। यहां काम करने वाले लोगों के मुताबिक आज भी स्टेज पर लगाया गया पर्दा जमीन से 5 फुट की ऊंचाई पर आकर अटक जाता है, जिस तरह यह आग लगने वाले दिन अटक गया था। बहुत से लोगों ने थिएटर की बैल्कनी में रिहर्सल्स के दौरान अनजान लोगों को घूमते देखा है, जिनका लिबास आज से 100 साल पहले पहने जाने वाले लिबास से मुंजमद होता है। कुछ लोगों के मुताबिक उन्होंने टूटू नामी लिबास पहनी एक औरत को इस थिएटर की लॉबी में रक्स करते भी देखा है। इनके मुताबिक ये नेली रीड की रूह है। इस सानेहे को ट्रॉय टेलर ने अपनी किताब द बिग बुक ऑफ इलिनॉइस घोस्ट स्टोरीज में भी शामिल किया है, जहां मुख्तलिफ लोगों के साथ इस थिएटर में पेश आने वाले वाकयात का जिक्र बहुत डिटेल से किया गया है। इस सानेहे को आज 113 साल गुजर चुके हैं। हो सकता है कि इससे जुड़े खदशात बहुत पहले ख़त्म हो गए हों, लेकिन इससे सीखे गए सबक को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता।